नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नंदिनी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 तारे। आप सभी को पता है जब रात होती है तब चांद तारे आकाश में दिखने लगते हैं। तो उसी पर ये कविता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्ची है जो अपने माँ से पूछती है कि जब रात हो जाता है तब सूरज कहाँ चला जाता है या फिर तारे आकाश में कौन जलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाठ 8 तारे। और इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता तारे। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। ठीक है, तो ये कविता का पाठ हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके अर्थ क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। यहाँ पर सूरज का मतलब आप सभी को पता है। सूरज मतलब सूरज होता है सूर्य। ढलना मतलब क्या होता है, डूबना या फिर नीचे की ओर अस्त हो जाना। अंधियारा का मतलब होता है अंधेरा, आसमान, आकाश। ठीक है, उसके बाद है दीवे। ठीक है, जो दीवे है, दीवे का मतलब होता है, यहाँ पर दीवे का मतलब होता है दिया। यहाँ पर जो दीवे दिया गया है इसका अर्थ है दिया। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ से पूछती है। उसके मन में कई सारी जो है उत्सुकता है, तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ जब सूरज ढल जाता है और अंधियारा छा जाता है, अर्थात जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है, तब आसमान में जगमग जगमग, आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, दीवे कौन जलाता है। उन दीवों को कौन जलाता है, अर्थात यहाँ पर तारों को दिया कहा गया है। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं टिमटिमाते हुए कई सारे तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन तारों को दिया कहा गया है। तो वो बच्ची अपने माँ से पूछती है कि माँ जब सूरज ढल जाता है तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, तो आसमान में जो इतने सारे तारे हैं, तारे रूपी जो दिए हैं, ये कौन जलाता है। ठीक है, अगली पंक्ति है, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। अब ये बच्ची फिर से अपने माँ से पूछ रही है कि माँ जब रात बीत जाती है तब ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आसमान में इतने सारे तारे, चांद, ये सब जो उग आते हैं अपने आप, ये सब कौन करता है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि रात बीतने पर सपनों की। ठीक है, कि जब रात हो जाता है तब आप सो जाते हो और सपनों में खो जाते हो, तो जो सूरज चमकाता है, अर्थात रात बीतने पर, रात के बाद जो सवेरा होता है उसमें जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। ठीक है, मतलब रात बीतने के बाद, रात जब चली जाती है तब क्या आता है, सवेरा आता है। तो उस सुबह जो सूरज को चमकाता है और वही सूरज की जो किरणें हैं, जो सोने और चांदी की जैसे चमक रही हैं, वो धरती के चारों ओर कोने कोने में फैलाता है। अर्थात ईश्वर ही सभी कुछ करता है, ईश्वर ही इस सृष्टि को, इस दुनिया को चलाता है, और वही ईश्वर जो है चांद, सूरज और तारों को संचालित करता है।
अंतिम पंक्तियां हैं, वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माँ कह रही है कि वह जब सूरज ढल जाता है, अर्थात जब सूरज ढल जाता है, संध्या हो जाती है, रात हो जाता है, तब क्या होता है? अंधियारा अर्थात अंधेरा हो जाता है। ठीक है, जब सूरज ढल जाता है तब अंधेरा हो जाता है और आसमान में अर्थात आकाश में, आसमान में जगमग जगमग मतलब टिमटिमाते हुए लाखों दीप जलाता है, अर्थात वो ईश्वर ही है जो पूरी सृष्टि को संचालित करता है। रात और दिन कैसे संचालित करना है ये सभी ईश्वर के हाथ में है। इसलिए जब सूरज ढल जाता है तब चारों ओर अंधेरा होने पर ईश्वर जो है आसमान में लाखों दिए अर्थात लाखों तारे रूपी दिए जलाता है, जिससे क्या है कि काली अंधेरी रातों में भी क्या होता है? कई सारे दिए, कई सारे तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। ठीक है, थैंक यू।